नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई कैसे हुई, आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब न्यूज 24 पर आप देखने जा रहे हैं। किस तरह से तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर टैंकों से हमला किया। किसी जंग की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जो अब आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। तस्वीरों में आप पंजशीर की राजधानी बाजारक की तरफ बढ़ते तालिबानी लड़ाकों को देख सकते हैं। तालिबान ने पंजशीर पर कैसे कब्जा किया, साफ उसकी तस्वीर आप न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। खेत में टैंकों से फायर किया जा रहा है। पंजशीर में लड़ाई की यानी युद्ध के मैदान की ये पहली एक्सक्लूसिव वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। खेतों पहाड़ों पर तालिबान के लड़ाकों और पंजशीर के लड़ाकों के बीच ये पंजशीर के लड़ाके तालिबानी लड़ाके दिख रहे हैं और टैंक आप देख रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच की फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टैंकों की भिड़ंत आप देख रहे हैं। किस कदर जोरदार तरीके से यहाँ पर लड़ाई हुई इस पहाड़ी इलाके में, दुर्गम पहाड़ी इलाके में, खेतों के बीच से, पहाड़ों के बीच से, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस इलाके में पंजशीर के बाजारक की ओर बढ़ते ये तालिबानी लड़ाके हैं। टैंकों पर सवार तालिबानी लड़ाके और फिर उन्हें कड़ी टक्कर देते पंजशीर के लड़ाके, आखिरी दम तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 पर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ये आप पहली बार किसी चैनल पर पंजशीर की लड़ाई की तस्वीर देख रहे हैं और वो आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर। खेत में टैंक, खेतों में किस तरह जंग हुई ये देखिए। टैंक से एक के बाद एक गोले बारूद दागा जा रहा है पंजशीर के लड़ाकों पर और उन्होंने डटकर सामना किया। तस्वीर पंजशीर की लड़ाई की पहली ग्राउंड रिपोर्ट। खबरें तो आपने कई देखी होंगी, तस्वीरें आपने कई जो छन छन करा रही हैं, कोई ट्वीट कर रहा है ट्विटर के माध्यम से, लेकिन पहली सटीक एक्सक्लूसिव तस्वीर जंग की। जंग के मैदान में क्या होता है ये देखिए। किस तरह से क्लोज फाइटिंग हो रही है, मतलब ना तो कोई छिपने की जगह है ना कोई आड़ लेने की जगह है। आमने सामने एक तरफ तालिबानी लड़ाके, दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाके। पथरीली पहाड़ी जमीन, छिपने की कोई जगह नहीं, आड़ लेने की। क्लोज मैन टू मैन एनकाउंटर जिसे फौज की भाषा में कहा जाता है वो यहाँ हुआ। गुत्थम गुत्था जिसे कहते हैं, हवाई फायरिंग, टैंकों से लड़ाई, गुत्थम गुत्था, हर तरह की तकनीक जो युद्ध में इस्तेमाल होती है वो इस लड़ाई के मैदान में देखी गई। यानी कड़ी टक्कर दी पंजशीर के लड़ाकों ने भी तालिबानियों को। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपने कहीं और नहीं देखी होगी। एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 पर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। पंजशीर के जंग की मैदान की सीधी तस्वीर न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव। आड़ लेने की कोशिश करते हुए तालिबानी और उनका सामना करते पंजशीर के लड़ाके। कहीं छिपने की जगह नहीं, खुला मैदान, पथरीला इलाका, पहाड़। टैंक कैसे यहाँ पर दौड़ाए गए होंगे, दोनों तरफ ने किस तरह से एक दूसरे से जूझे होंगे दोनों तरफ। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल और कठिन ये रास्ता है। ऐसे में किस कदर जोरदार युद्ध हुआ होगा जो आप इन तस्वीरों से स्पष्ट देख सकते हैं। टैंक, हवाई फायरिंग, गुत्थम गुत्था, आमने सामने की क्लोज फाइट, मतलब युद्ध की हर तकनीक का इस्तेमाल यहाँ हुआ तालिबानी लड़ाकों और पंजशीर के लड़ाकों के बीच। और इस युद्ध के बाद तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया पूरी तरह से पाकिस्तान के सहयोग से। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजशीर के युद्ध के मैदान से। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, आरजू काजमी पाकिस्तान से पत्रकार, मंजू सेठ पूर्व राजनयिक, प्रोफेसर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार और मेजर जनरल रिटायर्ड JPS परिहार। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास चलते हैं। जनरल गुरमीत, साफ दिख रहा है कि कितना मुश्किल, कठिन, दुर्गम ये इलाका, वहाँ पे टैंक आगे दौड़ाते हुए खेतों में तालिबानी और उनका डटकर सामना करते पंजशीर के लड़ाके। न्यूज 24 पर हम एक्सक्लूसिव युद्ध के मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं। जी जनरल गुरमीत। बिल्कुल, जो लड़ाई है उसके आप डायरेक्ट
ये वीडियो दिखा रही हैं, जो बाकी किसी चैनल में नहीं, एक्सक्लूसिव है आपकी। देखिए, ये जो लड़ाई है ये पंजशीर के इलाके में है और इसके लड़ाई के अंदर में ना केवल तालिबान लेकिन अलकायदा और पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने हिस्सा ले रहे हैं। जो पाकिस्तान की एयरफोर्स, उनके टैंक, उनकी तोपें और उनके ड्रोन और उनके स्पेशल फोर्सेस यानी कि कमांडो इसके अंदर में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, ये पूरा दुनिया के सामने में एक पाकिस्तान की सच्चाई आई है। और ये जो आपने फोटोग्राफ दिखाई हैं जिसमें टैंक्स वगैरह दिखाए हैं, ये तालिबान, ये जो वजारत का आपने दिखाया है दृश्य और जो वहां पे हो रहा है उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। लेकिन पंजशीर एक ऐसा इलाका है जिसकी हिस्ट्री और लेगेसी रही है कि यहाँ की जो डिफेंसेस है वो इन्हीं वैली के ऊपर में नहीं है। वहां पर जो पहाड़ हैं, वहां पर जो ऊंची चोटियां हैं उस पर भी है। और जिस प्रकार के उनके फाइटर हैं, मैं कहूंगा कि देखिए, तालिबान ने ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि तालिबान इस जंग में जीत गया है। लेकिन एक बात पक्का है कि देखिए, ऐसी वाली जो लड़ाई होती है उसके अंदर में एक प्रोपेगेंडा वॉर होता है, स्पेशली जिसके अंदर में पाकिस्तान शामिल है। उसके अंदर में प्रॉक्सी, झूठ, डिनाइबिलिटी और पाकिस्तान जो सीखा है चाइना से मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, उसका भी अंश है। तो इसके ऊपर में कितना विश्वास किया जाए कि उन्होंने पंजशीर को जीता है जहां वहां लड़ाई खत्म हो गई है, ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के भी इनपुट के ऊपर में जाए और जो वहां नॉर्दर्न हम जनरल गुरमीत दिखा रहे हैं, ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं फौज के, उन आर्मर्ड व्हीकल्स पर सवार हैं ये सब लड़ाके और किस कदर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और जैसा कि जनरल गुरमीत आप बता रहे थे कि हर तरह का जो ये जो इलाका है इसमें हर तरह की ज्योग्राफी पाई जाती है। पहाड़ भी हैं, सपाट मैदान भी हैं, पथरीले इलाके भी हैं, जंगल भी हैं। हमारे साथ जनरल परिहार भी जुड़े हुए हैं। जनरल परिहार, बहुत ही मुश्किल, दुर्गम ये इलाका, इसको फतेह करना, इसको काबू करना और उस पर इतना ज़बरदस्त जोरदार रेसिस्टेंस पंजशीर के लड़ाकों की तरफ से। देखिए, युद्ध हर तरीके की, मतलब उन्होंने उनको फाइट दी है, चाहे वो टैंक से हमला कर रहे हो या सामने गुत्थम गुत्था कर रहे हो या हवाई हमले कर रहे हो, हर तरीके से उन्होंने उनको रेजिस्टेंस दी। लेकिन उसके बावजूद अगर तालिबानियों ने झंडा गाड़ा वहाँ गवर्नर हाउस में जाके कब्जा किया है तो इसके पीछे पाकिस्तान पूरी तरह से पूरी दुनिया को स्पष्ट है। जनरल परिहार, लगता है जनरल परिहार से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आरजू काजमी के पास चलती हूँ। आरजू काजमी, पाकिस्तान हवाई शील्ड नहीं देता तो ये नामुमकिन था कि पंजशीर के लड़ाके यहाँ हार पाते। देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है, इसमें तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन वहाँ उनके जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी वो छोड़कर क्यों भाग गए, इसमें तो पाकिस्तान का हाथ नहीं हो सकता। इनकी फ़ौज जो तालिबान से कहीं ज़्यादा तादाद में थी वो क्यों लड़ नहीं पाई, ये चीज़ भी इनको देखनी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ, तो पूरी दुनिया जानती है ना आरज़ू की वो क्यों नहीं लड़ पाई, या पीछे से स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या थी, कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों और पाकिस्तान और सभी लोगों ने तालिबान को परोस दिया ना ये मुल्क। तो ये तो सारी दुनिया को पता है कि अशरफ गनी क्या कर लेते, अशरफ गनी क्या कर लेते। दूसरी कंट्री साथ ना हो, अकेला पाकिस्तान इतना तगड़ा नहीं है कि वो जाकर और जो है पूरे तालिबान को इतना जबरदस्त सपोर्ट करेगा कि वो उनकी गवर्नमेंट को भी भगा देगा। नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर करने में एक्सपर्ट है। नहीं है, तगड़ा तो नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर में एक्सपर्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि जो बाकी की कंट्रीज हैं या अमेरिका इस तरह से अपना सारा सामान, जंगी सामान छोड़कर क्यों चला गया। वहाँ पे डॉलर्स भी मिले हैं उनको, हथियार भी मिले हैं जो अमेरिका छोड़ गया। किस आप नहीं जानते कि क्यों चला गया छोड़कर? आप नहीं जानते, पाकिस्तान को ये पता ही नहीं। मंजू जी से इसका जवाब लेती हूँ। मंजू से, पाकिस्तान कह रहा है कि हमें नहीं पता, अमेरिका ने तो परोस दिया, अमेरिका ने कर दिया, हम उनकी फौज तो कर नहीं पाई और अमेरिका अपना सारा असलहा अमला वहाँ छोड़कर चला गया। असलहा इसमें पाकिस्तान का थोड़ा बिहाइंड द सीन्स जरूर इसमें सारा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अभी भी आप देखिए जो ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन अनाउंस हुई थी वो भी डिले हो गई है और उनके ISI चीफ वहाँ पे आए हुए हैं और नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हैं। और कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच में
कुछ डिफरेंसेस सामने आए हैं। तो इसमें भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है नेगोशिएट करने का, इंटरवीन करने का, ताकि हक्कानी नेटवर्क को प्रोमिनेंस मिले इस नई सरकार में। और यूएस का जहाँ तक सवाल है वहाँ छोड़ के जाने का, मुझे जो लग रहा है, जो हमने सब देखा है, कोई ऑप्शन नहीं रह गया था उनके पास, क्योंकि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया हमने जाना है, और जो पीस डील साइन की उन्होंने, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का भी इसमें अहम रोल था, और उन्होंने कहा था हम संभाल लेंगे यहाँ पे सब कुछ, तो इसलिए वो वहाँ पे उठाना, ये सब चीजें जो वो कह रहे हैं, इक्विपमेंट, और ये कैसे लेके जाते। पंजशीर दरअसल नाक की लड़ाई बन गई थी पाकिस्तान के लिए भी, आईएसआई के लिए। पंजशीर नाक की लड़ाई बन गई थी पाकिस्तान के लिए। हाँ। और उन्होंने पूरी ऑल आउट जाकर यहाँ पर तालिबान का सपोर्ट तो वो कर ही रहे थे, सारी दुनिया जानती है, लेकिन पंजशीर की लड़ाई में ऑल आउट जाकर सपोर्ट किया। उसकी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, सिर्फ न्यूज़ 24 पर। ये पंजशीर का जंग का मैदान है, जहाँ टैंक भी चल रहे हैं, जहाँ पे गोलियां भी बरसाई जा रही हैं, जहाँ हवाई हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे रात के वक्त की, किस तरह से ज़बरदस्त जोरदार हमला हुआ पंजशीर में, और कैसे पंजशीर के लड़ाकों को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि अभी भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर हार नहीं मानी है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अभी भी पिक्चर में हैं। दोनों तरफ से फायरिंग, किसी जंग की ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी किसी चैनल पर, जो आप न्यूज़ 24 पर इस वक्त देख रहे हैं। पंजशीर के जंग की मैदान से पहली तस्वीरें, दिन की तस्वीरें, टैंकों की तस्वीरें, रात की तस्वीरें, हवाई हमले की तस्वीरें, दोनों तरफ से हवाई हमले, फायरिंग की तस्वीरें, जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें, और ये खेत खलिहान, मतलब पूरा का पूरा जो पंजशीर घाटी है, जो पूरा इलाका है, वो किस तरह से जंग के मैदान में तब्दील हुआ पड़ा था, कैसे वहाँ दिन रात जंग लड़ी जा रही थी। मुट्ठी भर पंजशीर के लड़ाकों ने किस कदर नाक में दम किया हुआ था तालिबानियों के, और आखिर में कैसे पाकिस्तान की हवाई मदद ने तालिबान को वो इम्पिटस दिया, वो पुश दिया, जिसकी वजह से वो पंजशीर में कब्जा कर पाए और पंजशीर के गवर्नर हाउस पे जाके अपना झंडा फहराया। हालांकि अभी भी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट यानी पंजशीर के लड़ाकों ने हार कबूल नहीं की है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अभी कहीं गए नहीं। और खबरें ये भी आ रही है कि पूछा जा रहा था कि अहमद मसूद कहाँ है, अमरुल्ला साले कहाँ है। तालिबान ने यह बयान जारी किया था थोड़ी देर पहले कि अमरुल्ला साले जो है वो चले गए ताजिकिस्तान, और अहमद मसूद का कुछ पता नहीं, अंडरग्राउंड है। लेकिन थोड़ी देर पहले सूत्र ये भी बता रहे थे कि अहमद मसूद अभी वहीं बने हुए हैं और अमरुल्ला साले भी उधर ही होंगे। प्रोफेसर महिंदर को मैं शामिल करना चाहूँगी। प्रोफेसर महिंदर, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दुनिया के सामने यही है, जंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं हमारे चैनल पर, ये तस्वीरें शायद कहीं किसी ने नहीं देखी होंगी, ऐसी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं कि किस कदर जोरदार घमासान, जिसको कहते हैं घमासान है, ये घमासान की तस्वीरें जो पंजशीर के लड़ाकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच हुई। प्रोफेसर महेंद्र सिंह, यक्ष प्रश्न ये कि आखिर अहमद मसूद कहाँ है? नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट कह रही है कि वो वहीं है, मौजूद है। तालिबान कह रहे हैं कि अमरुल्ला साले चले गए ताजिकिस्तान। क्या लगता है आपको कि इस तरह मैदान छोड़कर भागे होंगे वो? नहीं, देखिए, जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अभी भी जो उनके जो फाइटर्स हैं वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे जो है पंजशीर में मौजूद हैं और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। देखिए, ये चीजें थोड़ी इस रिस्पेक्ट में देखनी पड़ेंगी कि आईएसआई चीफ आते हैं काबुल, और उसके बाद वो दो इशू पे तालिबान जो है वो फंसा हुआ था। एक तो पंजशीर में उसको बहुत बड़ी चुनौती मिल रही थी, और दूसरा जो है सरकार बनाने में जो है हक्कानी नेटवर्क और जो है क्वेटा शुरा और तालिबान तीनों के बीच में मतभेद था कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेंगे और कौन सुप्रीम लीडर होगा। इस बीच जो है पाकिस्तान इन दोनों मुद्दों को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने देखिए अपनी एयरफोर्स का से जो है वो तो है तालिबान को सपोर्ट किया है। लेकिन अभी भी जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, देखिए मैं पहले बताया कि जो ये पंजशीर इलाका है वहां पे जो ताजिक जो एथनिसिटी है और जो वॉरलॉर्ड्स है उनका कब्जा है, और वो अभी भी उनको सपोर्ट जो है आप देखिए कहीं न कहीं बाकी जो ट्राइब्स हैं जो पश्तून डोमिनेटेड तालिबान के अलावा हजारात हैं, ताजिक्स हैं, उज्बेक्स हैं,
तो ये कहीं न कहीं मुझे जो लग रहा है कि ये कोशिश पाकिस्तान कितनी भी कर ले, अफगानिस्तान का एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ये मेरा अंदेशा है कि जो है, क्योंकि जो देखिए जो इतिहास रहा है अफगानिस्तान का, कि जो अलग अलग एथनिक ग्रुप रहे हैं, वॉरलॉर्ड्स रहे हैं, जो ट्राइबल लीडर्स रहे हैं, वो हार नहीं मानने वाले हैं। वो हार नहीं मानने वाले। और हमने कल जो अहमद मसूद का ट्वीट आया था, आज तो उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो कल उनका ट्वीट आया था वो अपने आप में सब कुछ कहता है। अहमद मसूद ने कहा कि जिस दिन पंजशीर मेरे मुल्क पर किसी का कब्जा होगा वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके बाद अभी तक अहमद मसूद का कुछ पता नहीं है, उनका कोई बयान भी नहीं आया। अब्दुल्ला सालेह का कल एक वीडियो बयान जरूर आया था, लेकिन आज उनका भी कुछ पता नहीं है। सारी दुनिया को इंतज़ार है कि आखिर ये दोनों कहाँ हैं और इस वक्त उनके साथ जो भी उनके लोग बचे हुए हैं वो कहाँ पर हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 24 पर, जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। ये लड़ाई की तस्वीर है, जंग के मैदान की तस्वीर है, तालिबानी लड़ाकों और पंजशीर के लड़ाकों के बीच। जनरल गुरमीत, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इस इलाके के बारे में, जिस तरह की ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, जिस तरह टैंकों से लड़ाई हो रही है, गुत्थम गुत्था हो रही है, आमने सामने लड़ाई हो रही है, हवाई फायरिंग हो रही है, रात की तस्वीर हमने दिखाई। इस जंग के मैदान के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शीतल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सचमुच ही जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, जो ये वीडियो कवरेज कर रहे हैं, ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव चीज है। आमतौर पर जंग में ये नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि तालिबान ने जो ये लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पंजशीर में, वो ना केवल अपनी गन लेके गए हैं, वो अपने कैमरे भी लेके गए हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि किस प्रकार कर रहे हैं। तालिबान इसमें अकेला नहीं है, तालिबान के साथ अलकायदा और पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स तीनों हैं। देखिए, ये जो आप दिखा रहे हैं, इसमें से सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इलाका है ना पंजशीर का, ये एक वैली है और वैली के दोनों तरफ जो पहाड़ हैं और जो उसकी ऊंचाई है, और तो माउंटेन टॉप के ऊपर में 12 महीने वहाँ पर उसके ऊपर में बर्फ रहती है। और ये जो इलाका है, इसके ऊपर में पहले भी जो सोवियत यूनियन ने हमला किया था और इसी प्रकार उन्होंने टैंकों के साथ में, एयरक्राफ्ट के साथ में, हेलीकॉप्टर के साथ में किया था, लेकिन फिर भी विफल हुए थे। और उसके बाद में अमेरिका ने भी इसी प्रकार कोशिश किया था। लेकिन अभी हालत यहाँ पर पंजशीर के अंदर में है, जहाँ पर तालिबान ये जो टैंक लेके गए अपने साथ में, और ये अब ये जो टैंक जो लेके गए, ये पाकिस्तान आर्मी के हथियार लेके गए हैं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जो टैंक आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये पाकिस्तानी फौज के टैंक आपको समझ में आ रहे हैं ना? बिल्कुल। देखिए, जो आपने अभी इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, ये BMP हैं, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसके साथ में ये जो तालिबान के जो जा रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि इसके अंदर में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो कहूँगा कि आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स, मतलब पाकिस्तान ने अपना पूरा जो मिलिट्री पावर होता है वो पूरा का पूरा झोंक दिया इन मुट्ठी भर लड़ाकों के खिलाफ। पंजशीर की घाटी में उनके नाक की, उनके गले की हड्डी ये बने हुए थे। मैं चलती हूँ जनरल परिहार के पास। जनरल परिहार, युद्ध के मैदान की सीधी तस्वीरें न्यूज़ 24 पर हम दिखा रहे हैं, आप भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, युद्ध जो है दो तरह से लड़ा जाता है। एक तो जो ये लड़ाके जो है मैदान में लड़ते, और इससे ज्यादा बड़ा युद्ध जो है वो ताकतें लड़ती है। और मैं कहूँगा, अगर ये जो तालिबान पंजशीर में पहुंचा है, वहाँ पर इससे टैंक्स वगैरह का पाकिस्तानी हथियार अफसर सब पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये अमेरिका और पाकिस्तान की मिली भगत है। पंजशीर का नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्सेज एक ऐसी फोर्स रही है जो अमेरिका के कब्जे में ना आई, न तालिबान के कब्जे में रही। अब उसको डिस्ट्रॉय करके तालिबान को पूरी सत्ता हासिल करके देने में अगर ये पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिल गए हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रिटिक बात मैं इसको मानूंगा। और ये पूरे विश्व की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ये सबसे बड़ी भूल अमेरिका ने जो पिछले 100 साल में करी है, उनमें से एक ये जनरल परिहार, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, सीधा सवाल, कि ये जिस तरह का इलाका है और हमेशा से डिफेंडेड रहा है, मतलब
कभी भी यहाँ पर कोई ताकत, चाहे सोवियत्स हो जो कि इतने पावरफुल थे, जिनके पास हर तरह का असलहा, हर तरह की मिसाइलें, सब कुछ था, वो भी यहाँ कब्जा नहीं कर पाए। पिछली तालिबान जो थी वो भी कब्जा नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया इस इलाके में। तो इस इलाके में ऐसा क्या था कि कोई कब्जा नहीं कर पाया, और अब जो कब्जा हो गया वो क्यों हो पाया? क्या पाकिस्तानी वायुसेना की मदद के बगैर ये संभव था? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये इतना ऐसा टेरेन है जहाँ पर इतने ज्यादा ऊंचे पहाड़ है और वैलीज है, और वहाँ पर जाने के रास्ते भी जो नॉर्मल दूसरे इलाकों से वो इतने नहीं है, तो इसे आइसोलेटेड कर रहा है। और इसी वजह से नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो 1996-2001 में तालिबान के शासन में भी यहाँ रही थी। और न केवल रशिया, अमेरिका, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की भी जो 3 एंग्लो अफगान वार हुए उसमें भी पंजशीर पे कभी कोई पहुंच नहीं पाया। अब जो है जितने वहां पर नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवान है, जितनी उनका असला था उससे 5 गुना ज्यादा अगर ये लेके पहुंचे, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पूरा वहां पर डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एयरफोर्स, उनकी स्पेशल फोर्स, उनकी आर्मी सब वहाँ मौजूद थी। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ही चलते हैं। आरजू काजमी वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, अब क्या आपके पास खबर या जानकारी है कि अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले, ये तमाम लोग कहाँ हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की काफ़ी मौजूदगी है अफगानिस्तान में, काबुल में कई दिनों से वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया मौजूद है। कुछ आपको इस बारे में जानकारी या खबर? नहीं, ये सब लोग कहाँ हैं वो जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अभी जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे तालिबान, उसमें उनको टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन आप लोग जो टैंक दिखा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी है, तो वो कहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये टैंक पाकिस्तानी? हमारे फौजी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारे फौजी जो कि आला अधिकारी रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बात करवा देती हूँ, मैं आपसे बात करवा देती हूँ, जनरल गुरमीत की बात करवा देती हूँ। जनरल गुरमीत, पाकिस्तान से हमारी मेहमान ये कह रही हैं कि आप कैसे कह पा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी टैंक है? आरजू जी, आपको क्या सबूत चाहिए? आपको अभी भी शक है कि ये पाकिस्तानी नहीं है? आप तो एक बहुत ही समझदार, सूझबूझ महिला हैं और आप तो सदा ही सच बोलती हैं। देखिए, अभी पूरी दुनिया के सामने में ये सच आ गया है कि पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस, और उसके एविडेंसेस हैं, उसके सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, और ये बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि जैसे शीतल जी बता रहे थे एम्पेटेस, मैं तो कहूँगा ये सीधे पाकिस्तान आर्मी का इंटरफेरेंस है। और आप एक चीज़ सोच लीजिए, ये जो जगह है पंजशीर, ये काबुल से 130-150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ में है। इतना आगे चला गया है पाकिस्तान आर्मी इंटरफेरेंस करने के लिए। देखिए, पहले भी जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है, पाकिस्तान सदा यही सोचता रहा है कि अफगानिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाना है, वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनानी है, और ये डेप्थ बनाते बनाते उनके देश के अंदर में घुस चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो गलती पाकिस्तान ने की है, इसका जो भुगतान है ये आने वाली जो पाकिस्तान की पीढ़ियाँ हैं वो देंगी, और अगले 1000 साल उससे भी ज़्यादा अफगानिस्तान और अफगानी जो लोग हैं वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो आप छोटे छोटे जो एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है, इससे अच्छा ये होगा, आप पत्रकार हैं, आप फेयरलेस एक पत्रकार हैं, आप ये जो पाकिस्तान का झूठ है, आपको मालूम है आज जो आपकी लाल मस्जिद है उसके जो मौलाना है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 1000 जो सुसाइड बॉम्बर हैं उनको ट्रेन किया है। और देखिए, जो तबाही पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी अफगानिस्तान में तबाही फैला रहा है, इसका क्या इंजाम होगा, क्या परिणाम होगा? अंजाम होगा आरजू काजमी, समझ रही हैं आप? सुसाइड बॉम्बर्स की फौज, सुसाइड बॉम्बर्स की फौज की परेड, क्या आपको इसमें खतरा, इसमें दुनिया के लिए खतरा नजर नहीं आ रहा आरजू? देखिए, तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट। मैं तो हमेशा उसके खिलाफ बात की है, मैं तो यही कहती हूँ नहीं करना चाहिए था। पहले भी गलती की थी हमने, जो 20 साल अमेरिका को छोड़ के और हम तालिबान का साथ देते हैं, और अभी फिर गलती कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारे ISI के चीफ गए हैं और खुल्ला उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल गलत किया है। और बाकी ये लाल मस्जिद का जो मौलवी है या इस तरह के मौलवी, अभी ये किसी भी किस्म का स्टेटमेंट दे देते हैं जस्ट मीडिया में हाईलाइट होने के लिए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कोई इस तरह के सुसाइड बॉम्बर तैयार किए होंगे, इस हद तक कोई नहीं जाता। और अगर कोई गया हो तो ये मामूली सा मौलवी, इसको पता होगा, ये बताएगा। ये तो खुद भागता फिर रहा था जब परवेज मुशर्रफ ने जो है ऑपरेशन किया था इसकी लाल मस्जिद पे, तो बुर्का पहन के भाग रहा था।
ये बताएगा। इसके ऊपर आप लोग बिलीव कर रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट को आप नहीं, क्यों सही समझ रहे स्टेटमेंट हैं? जब आएगी किसी भी तरह की पाकिस्तान से, और वो भी किसी पद पर, ओहदे पर, मस्जिद पर में बैठे हुए व्यक्ति की, मौलवी की, तो पाकिस्तान क्यों नहीं सेंसरशिप करता ऐसे, पाकिस्तान क्यों नहीं खारिज करता ऐसी स्टेटमेंट्स को, पाकिस्तान क्यों नहीं डिनाई करता ऐसी स्टेटमेंट्स को, इस तरह के बयान आते हैं, क्यों खामोशी रहती है? ऑफिशियल आपके लेवल पे सियासी हलकों में खामोशी क्यों रहती है इन सब चीजों को लेकर? ऑफिशियल लेवल पे बिल्कुल डिनाई किया गया होगा और करेंगे डिनाई, ऐसी क्या बात है? और इस तरह के ये इन मौलवियों की वजह से ही पाकिस्तान की आज ये हालत है। लेकिन वैसे ही इस तरह से लोग तो अब मौलवियों को पकड़ के अफगानिस्तान में बंद भी कर बैठा दें तो दिया सब ठीक आपने, हो जाएगा, जो उल्टी वैसे सीधी ही लोग तो statements आपने देते हैं। अफगानिस्तान में भी बैठा दिया। उन महिलाओं के बारे में सोचिए, आप भी एक पढ़ी लिखी पत्रकार है, सहाफी है, जर्नलिस्ट है, एक महिला, एक वुमन है। आप सोचिए उन महिलाओं के, अभी हम तस्वीर दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले आरजू, जिसमें लड़कियां बैठी, एक तरफ बीच में लगा हुआ है पर्दा और एक तरफ लड़के। लड़कियों को पुरुष टीचर नहीं पढ़ा सकते, तो 20 साल जो उन लड़कियों ने इतनी तरक्की देखी है मीडिया में, ना जाने किस किस जजेस हैं मीडिया में है, अफगान महिलाएं, 20 साल में उन्होंने क्या दौर देखा है तरक्की का, उनका क्या हाल हो गया? क्या इस पर आपको दया नहीं आती आरजू? क्यों नहीं आती दया? बिल्कुल आती है, और मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, इन तालिबान को, इन जिहादियों को नहीं करना चाहिए था। ये बात तो मैंने पहले भी कही है, परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था, जो हमारे प्रेसिडेंट आर्मी चीफ रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात की थी कि जी हमने जिहादी तैयार किए, हमने इस तरह से ट्रेनिंग दी, हमने अफगानिस्तान भेजा, तो हमने गलत किया। अब तो हमें संभल जाना चाहिए, अब तो हमें अपनी गलतियां समझ के आगे बढ़ना पर चाहिए। कहाँ समझ मैं तो रहे हैं बिल्कुल आपके कहती हूँ। सियासतदान, कहाँ समझ पा रहे हैं आरजू? कहाँ समझ रहे हैं आपके सियासतदान? वो तो और गहरे गड्ढे खोदते चले जा रहे हैं, ना सिर्फ अफगान लोगों के लिए, अपने लिए, पूरे इस इलाके के लिए। अगर वो ये करते रहेंगे और बात को नहीं समझेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होगा, बिल्कुल। किसी भी दूसरी कंट्री का नहीं पहली होगा। ये चीज बार- उनको समझनी पड़ेगी। पहली बार मैं किसी पाकिस्तानी पत्रकार के मुंह से ऐसी लॉजिकल बात सुन रही हूँ, और इसके लिए मैं आपकी दाद देती हूँ। मंजू सेठ के पास चलती हूँ। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। मंजू सेठ, अब दुनिया से मंजूरी की दरकार है तालिबान को, कई सारे देशों को इनविटेशन भी गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लिस्ट जो है वो पाकिस्तान बना रहा है। लेकिन आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक मंजूरी, हालांकि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, वो उसके भी अध्यक्ष जो थे, उसके भी जो मुलाजिम हैं, लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और लेकिन ये जो इनवाइट कर रहे वो तो चाहेंगे, क्योंकि उनको अगर मान्यता नहीं मिली वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो इनको तो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि पैसों की कमी है, इकोनॉमी बिल्कुल शैम्बल्स में है, और चीन हालांकि सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनको हर एक कंट्री से रिकग्निशन तो जरूर चाहिए, उसके बिना ये नहीं आगे बढ़ सकेंगे। और ये जो यूएन के लोग भी वहाँ पे हैं, उनको कहा है बिल्कुल अलाउ कर देंगे उनको फंक्शन करने के लिए। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो लोग हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड और एयरपोर्ट भी खोल दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड हमारे पास आएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोग इनके खिलाफ हो गए तो सिविल वॉर होने के ठीक है। मंजू, अंदेशा है। वक्त की पाबंदी है, मुझे आप सबसे इजाजत लेनी होगी। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ये एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें जंग के मैदान की, पंजशीर के जंग के मैदान की तस्वीरें आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।